नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे आदतें बताने वाले हैं जो आपके दिनचर्या में शामिल है, जो आपके घर में शामिल है, जिनका संबंध आपके पुराने रीति रिवाजों से है, जो अक्सर हमारे आदतों में शुमार होते हैं और जिनका हमारे न केवल आर्थिक पक्ष पर बल्कि हमारे सामाजिक पक्ष, हमारे स्वास्थ्य के पक्ष, घर गृहस्थी सब चीज़ों पर उसका प्रभाव होता है। और ये आम तौर पर हम लोग सभी जानते हैं, उन चीज़ों को हम सभी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही के द्वारा हम उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनकी वैल्यू को कम आंकलन करके हम अपने लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट तो आपसे बनता है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में धन को रखने का स्थान तिजोरी कहलाता है और तिजोरी के मामले में हर कोई चाहता है कि वो भरी रहे। दोस्तों, कभी भी तिजोरी में आप कोई मुकदमे के कागज, कोई बिल, आभूषणों के साथ मत रखें। ऐसा करना आपके लिए बरकत में कमी पैदा करता है और तिजोरी को स्थायित्व देने में रुकावट पैदा करता है। तिजोरी को कभी भी बीम के नीचे ना रखें। अपनी तिजोरी कभी भी खाली ना रखें। तिजोरी किसी दरवाजे के पीछे या खिड़की के पास ना रखें। ये चीज़ें आप अगर अपनी तिजोरी के मामले में ध्यान रखते हैं तो इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। तिजोरी आपकी पूर्ण रूप से आपको फायदा देती है। दोस्तों, भोजन करते वक्त आज के समय पर हम लोग खड़े होके, कुर्सी पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन हम अपने पुराने ट्रेडिशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप चटाई पे बैठकर, नीचे बैठकर अगर आप भोजन करते हैं तो आपको बरकत मिलती है, सेहत तंदुरुस्त रहती है, वजन नियंत्रण रहता है, मेंटल स्ट्रेस आपका दूर रहता है, घुटनों में आने वाली परेशानी, जॉइंट्स पेन, इन चीज़ों में आपको रिलीफ मिलता है। इससे हमारी मांसपेशियां, नाड़ियां, इनको तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। आपका रक्तचाप यानी बीपी कंट्रोल रहता है। पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है। खाना जल्दी पचता है और परिणाम स्वरूप इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके सोच पर, आपके व्यवहार पर पड़ता है और उसी कारण से आपकी परफॉर्मेंस, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, आपकी बौद्धिक क्षमता में, लोगों के साथ व्यवहार बरतने में, सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप यहाँ पर तंदुरुस्त होते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता और दिमाग को शांत, ठंडा और प्रभावशाली बनाने में चमत्कारिक प्रभाव मिलते हैं जो कि आपके घर में बरकत देते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग इधर उधर थूक देते हैं। आज के कोरोना के समय पर आप जानते ही हैं कि थूकने पर भी अब पाबंदी लग चुकी है। पब्लिक प्लेस पर आप थूक नहीं सकते हैं। आपका थूक जितना विनाशकारी है उतना ही लाभकारी भी है। आपके मुंह के अंदर बनने वाला लार, सलाइवा और खासकर सुबह के समय बासी मुंह जो आपका सलाइवा बनता है वो एंटी बैक्टीरिया तत्व अपने अंदर लिए हुए है। उसे वैज्ञानिक नाम लाइसोजाइम नाम दिया गया है। ये हमारे मसूड़ों को, हमारे गले को इन्फेक्शन से बचाता है और सुबह का बासी थूक आयुर्वेद के अनुसार अगर आप कहीं पर मच्छर काट दे, चोट लग जाए, खरोंच लग जाए तो उस पर लगा देते हैं तो वो आपका सलाइवा एक एंटीसेप्टिक की तरह आपके लिए काम करता है। हमारे सलाइवा में 18 तरह के तत्व पाए जाते हैं। अगर हम अपने सलाइवा को सुबह के समय गुनगुने पानी या गर्म पानी के साथ अपने शरीर में लेते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदर, खासकर हमारे पेट में जो भी क्षति पहुंची होती है, किसी तरह का नुकसान हुआ होता है, उन चीज़ों को हमारा सलाइवा
रिकवर करता है, एक औषधि का काम करता है। हमारे सलाइवा में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट में जब जाता है गुनगुने पानी के साथ, तो हमारे पेट के लिए वो औषधि का रूप होता है। और सलाइवा का हमारी आंतों में पहुंचना हमारे कब्ज को भी दूर करता है। और जब हमारे कब्ज बनती है तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो सलाइवा उसको जड़ से दूर करने के लिए मदद करता है। लेकिन ये सुबह का सलाइवा लाभ देता है। ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो जब भी आपके मुंह से थूक निकले, बात करते वक्त थूक निकले, या आप बार बार थूक रहे हैं, तो इससे आपके सूर्य के खराब होने की निशानी होती है। इसमें शनि और राहु के द्वारा कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित हो रहे होते हैं। और मुख्य रूप से ये बुध के जरिए नेगेटिविटी नजर आती है, या यूं कहें कि बुध नेगेटिव हो जाता है। और उस कारण से आपके दिमाग में बनने वाले केमिकल्स इनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन, नींद ना आना, जल्दी इरिटेट हो जाना, ये सारी चीज़ें उभर कर आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारी नाभि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी नाभि जिस प्रकार हमारी बॉडी का सेंटर होता है, उसी प्रकार हमारे घर का ब्रह्म क्षेत्र, हमारे घर के वास्तु का, वास्तु पुरुष का, वास्तु देवता का नाभि होती है। नाभि का खिंचना, सरकना जिस प्रकार हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करता है, उसी तरीके से हमारे घर का सेंटर, ब्रह्म क्षेत्र अगर डिस्टर्ब हो तो पूरा घर उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, उसके बैड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो कभी भी नाभि पर दबाव नहीं होना चाहिए। यही बात आपके शरीर पर भी लागू होती है और यही आपके घर में भी लागू होती है। नाभि को बेहतर रखने के लिए अपनी नाभि पर आप सरसों का तेल लगाएं। आदिकाल से ये तरीका हमारे बड़े बुजुर्ग अपनाते रहे हैं। या फिर आप केसर लगाएं। लगाने को और भी बहुत कुछ लगाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों चीज़ें सभी के लिए बेहतर होती हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। शनि जो तेल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर धर्मी हो जाते हैं। और बृहस्पति का ये अपना पक्का घर होता है। यानी नाभि आपका ब्रह्म क्षेत्र आपके कुंडली का 9th हाउस होता है, और 9th हाउस आपके भाग्य का होता है। यानी आप अपनी नाभि को ठीक रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके भाग्य पर पड़ता है। दोस्तों, हमारे घर की खिड़कियां हमारे जीवन में प्रकाश और हवा को हमारे घर के वातावरण में सम्मिलित करती हैं। और प्रकाश सूर्य है, हवा बृहस्पति है। यानी आपकी मान प्रतिष्ठा, समृद्धि और आपका ज्ञान, बरकत, ये जरिया, ये आपके जीवन में खिड़कियों के जरिए आपको प्राप्त होती है। कभी भी खिड़कियां टूटी फूटी ना हो, उनमें आवाज ना आती हो, उसकी ऑयलिंग समय समय पर करते रहें। दिन में कम से कम एक बार, अगर हो सके तो सुबह के समय पर खिड़कियों को खोलना चाहिए। अगर मौसम ठीक है, ताजी हवा को आपको लेना चाहिए, ताकि घर के अंदर जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो सूर्य की प्रकाश और ताजी हवा के कारण, और सुबह के समय की जो ताजी हवा होती है वो बृहस्पति की हवा होती है। प्रॉपर रूप से उस समय पर बृहस्पति जी मजबूत होते हैं, तो आपको घर के अंदर की नकारात्मक एनर्जी से मुक्ति मिलती है। आज के समय पर हम एसी रूम बनाते हैं। एसी रूम में हम सारे खिड़की, रोशनदान बंद कर देते हैं और एक ही हवा घर के अंदर सर्कुलेट होती रहती है, जो कि ठीक नहीं होती। आप एसी रूम यूज करिए, कमरे आपको बंद रखने पड़ते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको सुबह के समय पर खिड़कियों को जरूर खोलना चाहिए। एसी को बंद करें, खिड़कियों को खोलें। 1 डेढ़ घंटे, आधा घंटे आप खिड़कियां खोलते हैं तो आपके घर के अंदर की सारी नकारात्मकता दूर होती है, और उससे डिप्रेशन जैसी हालातों से आप बाहर निकलते हो। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी अनचाही बीमारियों से बचता है, नींद ठीक आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर का वास्तु चाहे खराब भी हो, फिर भी ये सकारात्मक एनर्जी उसको काफ़ी मिनिमाइज कर देती है। दोस्तों, इसी प्रकार आप जानते होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग शगुन शास्त्र, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे कर्म जिन्हें अक्सर हमें टोक देते हैं, अगर उनका आप ध्यान रखें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे पैर हिलाना, बैठे बैठे आप पैर हिलाते जाते हैं,
आप कोई काम कर रहे हैं और आप अपना पैर हिलाते जाते हैं, या आपने पैर लटका रखे हैं और आप उन्हें हिलाए जा रहे हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता। इससे केतु खराब होता है और परिणाम स्वरूप कर्ज की स्थिति बढ़ जाती है। ये नेगेटिव केतु होता है और केतु ब्याज से संबंध रखता है, तो आपको ब्याज देना पड़ता है। ब्याज यानी आप किसी कर्जे में जाएंगे और उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपके घर में बरकत खत्म होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, चाबियों के गुच्छे, चाबियां केतु से संबंध रखती हैं, और चाबियों के गुच्छे अगर आपके घर में पड़े हों, खराब ताले पड़े हों, आपने स्पेयर में इकट्ठे कर रखे हों, तो ये आपके केतु और शनि दोनों को नेगेटिव करते हैं। ऐसे में लंबी बीमारी, काफ़ी समय तक जिसका ट्रीटमेंट चलता रहे, या ऐसी भयानक बीमारी जिसमें कि सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर भी उस बीमारी से आप जीत नहीं पाते। 100 में से सिर्फ 2 लोग जीत पाते हैं, तो ये रेशो बहुत कम होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पुरानी चाबियां, टूटी हुई चाबियां, गुच्छे ये घर में खामखा इकट्ठे करके ना रखें। अगर वो उनका यूज़ नहीं है, वो कहीं पर काम नहीं आते हैं, तो उन्हें घर से हटा दें। इसके अलावा चाबियों के लिए एक और बात कही गई है कि चाबियों के गुच्छे या कोई भी आपकी गाड़ी, स्कूटी, घर, इनकी चाबियां होती हैं, तो उनको घुमाना नहीं चाहिए। अगर आप उनको घुमाते हैं तो ये भी आपके लिए कर्जे की स्थिति पैदा करते हैं, केतु को खराब करते हैं। दोस्तों, खाली कैंची कभी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने अक्सर टोका होता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं, वो ऐसा करने पर आपको एक बार टोक देते हैं, क्योंकि कैंची जो होती है वो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होती है, उच्च का राहु बनते हैं। लेकिन जब उसे हम खाली रूप से चलाते हैं तो वो राहु के नेगेटिव की निशानी होती है। इससे रिश्ते कटते हैं, झगड़े होते हैं, वाद विवाद पैदा होते हैं, चाहे मियाँ बीबी की हो, बाप बेटे की हो, घर में अपने ही परिवार के लोग आपस में उलझना शुरू हो जाते हैं, तनाव की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, वो आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, हमारी रसोई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रसोई में हमें एनर्जी मिलती है। रसोई मंगल का स्थान होता है और इस स्थान पर शुक्र भी पूर्ण रूप से अपना शुभ प्रभाव देता है। शुक्र स्त्री है, गृहिणी है, और गृहस्थी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल आपके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्टेमिना को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों ग्रह और रसोई का स्थान ये 12वें घर से डिनोट होता है, यानी जिसे हम बिस्तर कहते हैं, जिसे हम आपकी आराम का स्थान कहते हैं, भोग का स्थान कहते हैं। अगर रसोई में गड़बड़ होती है तो इसका इम्पैक्ट 12वें घर पे जाता है, या आपके कुंडली में 12वें घर में डिस्टरबेंस हो, खराबी हो, तो उसका इम्पैक्ट हमारी रसोई के जरिए होता है। अगर हम 12वें घर को ठीक करना चाहते हैं, यानी 12वें घर के संबंधित चीजें 12वें घर से देखी जाती हैं, आपका खर्चा, आपके यात्रा, दंड, बिस्तर, भोग, रात की नींद। अगर इन चीजों में दिक्कत आ रही हो तो आपका किचन किसी भी दिशा में बना हो, उस दिशा में अगर आप, यानी किचन में बैठकर अगर आप भोजन करते हैं, तो मंगल आपके 12वें घर से अपना इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, और उस कारण से तनाव, अनिद्रा, ऐसी परेशानियां कंट्रोल होती। मंगल का ठीक होना यानी संतुलित होना आपकी गृहस्थी को भी ठीक करता है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहते हैं। इसलिए आपको अपने किचन को महत्वता देनी चाहिए। किचन में टूटे हुए चकले नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ तवा नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, गैस का चूल्हा सिंक के नज़दीक नहीं होना चाहिए। अगर आपका किचन आग्नेय कोण में नहीं है और इन बातों का आप ख्याल रखते हैं, तो आप अपने मंगल और शुक्र को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किचन में बैठकर भोजन करें। अगर किचन छोटी है, वहाँ पर बैठना संभव नहीं है, तो किचन के सामने ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर आप जब भोजन करें तो आपका किचन आपको साफ नज़र आता हो, लेकिन आप बैठकर ही भोजन करें तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने अलग अलग विषयों को लेने की कोशिश करी है, अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए हैं, वास्तु, हमारे रीति रिवाज, ग्रहों से संबंधित चीज़ें बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इससे आपको घर में बरकत, निरोगता और आर्थिक पक्ष में मजबूती मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप शेयर करें, और लोगों को भी शेयर करें, ताकि
वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।